गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा और दर्शन में संबंध। इससे पहले की क्लास में मैं आपको शिक्षा और दर्शन के विषय में बता चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो इनमें संबंध। तो मैंने बताया था दर्शन क्या है। दर्शन जीव जगत आत्मा परमात्मा इत्यादि का अध्ययन करता है। तो अगर हम देखें तो शिक्षा और दर्शन के संबंध को समझने के लिए हमारे जो रॉस महोदय हैं उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, चूँकि हम ये दोनों ही टॉपिक पढ़ चुके हैं शिक्षा और दर्शन, तो इसलिए हमें इसे समझने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है रॉस महोदय की, ये हमें इसकी इम्पोर्टेंस को यानी इसके महत्व को बताती है। रॉस महोदय एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं और दो मिस हो गया, दो पहलू हैं। ओके, तो ये रॉस महोदय एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं और साथ ही साथ एक महान दार्शनिक भी हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हमें कोटेशन है ये हमें इसकी इम्पोर्टेंस यानी महत्व को बताता है कि शिक्षा और दर्शन का संबंध किस तरह से है। ठीक है, दर्शन कैसा पक्ष है? दर्शन हमारा है गत्यात्मक, दर्शन हमारा है इसका सैद्धांतिक पक्ष। दर्शन कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक। और शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था, शिक्षा कैसा हमारा पक्ष है? व्यवहारिक और गत्यात्मक। ठीक है, इसके विषय में मैंने बताया था शिक्षा कैसी प्रक्रिया है हमारी, व्यवहारिक व गत्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शिक्षा और दर्शन का संबंध है वो किस पर आधारित है? दर्शन हमारा सिद्धांतों पर आधारित है और शिक्षा हमारा व्यवहारिक व गत्यात्मक इन चीज़ों पर आधारित है। बिना शिक्षा के दर्शन के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है और बिना दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य। इस तरह से ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको जानने के लिए हम अगली परिभाषा देखते हैं जेंटाइल महोदय की। जेंटाइल महोदय, इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर यानी इसके महत्व को लेकर क्या कहा है कि जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि शिक्षा के प्रक्रिया यानी शिक्षा और दर्शन की जो प्रक्रिया है वो बिना एक दूसरे के पूरी नहीं हो सकती है, शिक्षा प्रक्रिया दर्शन की सहायता के अभाव में नहीं चल सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। जेंटाइल महोदय ने क्या कहा है? शिक्षा की प्रक्रिया बिना दर्शन की सहायता के नहीं चल सकती है, अर्थात शिक्षा में दर्शन का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। कैसे आवश्यकता? क्योंकि बिना शिक्षा के उद्देश्यों को समझे, भाई शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण कौन करता है? दर्शन करता है। जैसा हमारा दर्शन है वैसे ही शिक्षा के हमारे उद्देश्य होंगे, वैसे ही हमारे पाठ्यक्रम होंगे और शिक्षण विधियां भी। इसे हम आगे अभी डिटेल में और समझेंगे। ठीक है, तो ये जेंटाइल महोदय का कथन है कि शिक्षा की प्रक्रिया बिना दर्शन के नहीं चल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुकरात की। इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा, सुकरात नाम। ठीक है, सुकरात महोदय का कथन क्या है? सुकरात महोदय जो थे ये भी एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, ज्ञान एक सद्गुण है। ज्ञान एक सद्गुण है। अब इसे इन्होंने प्रूफ करने के लिए, अर्थात मैंने क्या कहा था, दर्शन क्या है? दर्शन हमारा दृष्टिकोण अर्थात
नजरिया है। अब ये सुकरात का मानना था कि ज्ञान एक सद्गुण है। तो इस बात को इन्होंने प्रूफ करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए क्या कहा, इन्होंने कोई भी अपने विचारों का निर्माण नहीं किया या अलग से कोई सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं दिया। इसके बारे में इन्होंने क्या किया कि ये जहाँ पर भी जाते थे, कहीं पर भी गए, जैसे मार्केट गए, ठीक है, या अपने परिवार रिश्तेदारों के यहाँ गए, जहाँ भी गए, तो उससे उन्होंने क्या किया, उन लोगों से इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा और उसे साथ ही साथ कहा कि आप इसके लिए एक समय भी ले लीजिए, अर्थात आप इस बात को सोचिए, विचार करिए, क्या वाकई में ज्ञान एक सद्गुण है। तो इसके लिए उन्होंने उचित अवसर भी प्रदान किया और इसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ, वाकई में सभी से कि ज्ञान एक सद्गुण है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने क्या किया, अपने दर्शन का निर्माण किया। इसके विषय में हमारी नेक्स्ट परिभाषा भी आती है जो कि इसके संबंध को और प्रगाढ़ करती है। वो परिभाषा है हमारी, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। दर्शन के बिना शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है, ये हमारे फिस्टे महोदय थे, इन्होंने कहा था। क्योंकि जो भी एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री है वो दार्शनिक ज़रूर होगा और जो एक दार्शनिक है वो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार इसके महत्व को इन प्रसिद्ध विद्वानों ने बताया कि किस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया दर्शन के बिना अधूरी है और दर्शन की प्रक्रिया शिक्षा के बिना अधूरी है। तो ये कुछ प्रमुख हमारी परिभाषाएं थी जिनके माध्यम से हमारे शिक्षा और दर्शन के संबंध को प्रगाढ़ यानी मजबूत बताया गया, या इनके बिना इनकी प्रक्रिया नहीं चल सकती है। एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है, लगभग रॉस महोदय के अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विवेचना कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में भी आप शिक्षा और दर्शन में संबंध को ही बताएंगे। तो ये कुछ हो गया आपका आधा पार्ट। इसके आगे का यानी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि किस प्रकार शिक्षा और दर्शन में संबंध और महत्वपूर्ण है या किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।